राधे राधे सभी को। तो जी रात का टाइम है और यहाँ पर मैं चाय नहीं बना रही हूँ। ये मैं रेसिपी बना रही हूँ अपनी मेहंदी घोलने के लिए। तो इसमें चाय पत्ती डाल दी है मैंने और मेरे पास मेथी का पाउडर है। मेथी का पाउडर मैंने घर पर ही बनाया। मेथी के दाने लाई थी मैं, उनको भूनकर उनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उबाल लिया है, तो इसको मैं छान लूँगी। मेथी का तो फिर वैसे भी डाल सकते हैं वैसे, लेकिन मैंने छान लिया है अभी। और यहाँ पर मैं मेहंदी घोल लूँगी। अब थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो मैं कब से सोच रही थी मेहंदी लगाऊं करके, तो मौसम अभी थोड़ा ठीक है तो मैं सोच रही थी अब लगा ही लेती हूँ। क्योंकि सर्दियों में तो बहुत दिक्कत होता है ना, क्योंकि मेरा हेडेक प्रॉब्लम है, तो हेडेक में ठंडा नहीं रखना पड़ता है सर को। तो जी फिर उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी आपको ये दिखा देती हूँ कि मेहंदी मैं कैसे घोलती हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया है। और अब यहाँ पर मॉर्निंग हो गया है। एक बार फिर से सभी को राधे राधे। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो वैष्णवी बोल रही थी आज बेसन का चीला बना देना। तो पालक के पत्ते भी बचे हुए थे थोड़े से, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। इसी बहाने बच्चे हरी सब्जी भी खा लेते हैं। फिर वैसे तो हरी सब्जी खाती है मेरी बेटी, तो और सब्जी तो कम ही खाती है। पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, ऐसी चीज़ें वो खा लेती है बाकी। और ये गोभी वोभी ये कम खाती है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा इसके लिए बना लेती हूँ। बाकी इसके पापा के लिए तो वही रोटी और सब्जी पूरा फुल डाइट बनानी पड़ेगी, वो फुल लंच ले जाते हैं। तो यहाँ पर बारीक कट कर लिए थे मैंने, तो अब इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो सुबह उठते ही मैंने आज यहीं से ही काम शुरू कर लिया है। और आज थोड़ा काम भी थोड़ा है अभी, काम तो यहीं से ही स्टार्ट किया, मतलब आज का दिन मैंने। तो यहाँ पर बन गया है एक। पहले मैं सोच रही थी इसको स्कूल भेजकर और इसके पापा चले जाएंगे, फिर उसके बाद ही घर के सारे काम करूँगी। तो अच्छा लगता है कोई भी काम जब दिल खुश होकर करते हैं ना हम। तो ऐसा है कि एक होता है ना, मॉर्निंग में अगर आप खुशनुमा माहौल बनाए रहते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा चला जाता है। अब बने कैसे, फिर ये भी तो बड़ी बात है ना भाई। नोक झोंक कुछ ना कुछ टोटम मोटम तो होता ही रहता है घर में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन बोलते हैं ना अपने हाथ में ही है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इंसान अपने को कुछ डिप्रेशन में डाल देते हैं, कुछ हमेशा हैप्पी रहते हैं। सब हमारे हाथ में ही होता है। ये सिर्फ बस सोच पर डिपेंड करता है। जैसे मैं बना रही हूँ, अभी खाना पका रही हूँ, हमको पता है किचन में जाना है, हमको खाना पकाना है। ऑब्वियसली पता ही होगा अच्छा खाना बनाना है। देखो मैंने कितना अच्छे तरीके से बना रही हूँ और अच्छे तरीके से परोस रही हूँ। ठीक यही हमारे मन का भी हाल होता है। मन में भी तो हमारा कुछ ना कुछ पकता ही रहता है। आपको पता ही होगा कि पूरे दिन सुबह से शाम तक हम कितनी चीज़ें पका डालते हैं मन में, और ये हमको पता नहीं चलता है कि क्या पक रहा है हमारे मन में। अभी जो हम किचन में खाना बना रहे हैं ये तो सबको पता ही चल जाएगा भाई, दाल बन रहा है, चावल बन रहा है, रोटी बन रहा है। तो यही होता है। इसलिए तो जी बातों में तो मेरी टिफ़िन भी रेडी हो चुकी है। मैंने मखाने सब डाल दिए हैं वैष्णवी के लिए। और फ्रूट्स वगैरह तो नहीं ले जा रही है अभी, वो थोड़ा सा खट्टा कम ही दे रहे हैं, अभी गले में खराश है ना उसका, तो खट्टी चीज़ें कम ही दे रही हूँ अभी। तो मैंने सोचा मखाने ही डाल देती हूँ। रोस्ट किया है बस, घी में नहीं, बस ड्राई रोस्ट किया है। और मैंने गर्म पानी रख दिया है, उसको मैं हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर दे रही हूँ अभी। वैसे पानी, ठंडा पानी भी उतना ठंडा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़रूरी है अभी बच्चों की। बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं इस टाइम, वो वायरल इन्फेक्शन ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जी यही होता है ना, किचन में क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा है हमको हमेशा पता रहता है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों से इतना अच्छा खाना बने, सब तारीफ़ करें भाई, घर के सारे लोग क्या लाजवाब खाना बना है। लेकिन हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया ना कि हमारे मन में क्या पक रहा है, कभी उसकी तो तारीफ़ करें, इस ओर हम कभी देखते ही नहीं है। क्योंकि हमारा डेली लाइफ यही है ना, खाना बनाना, रोटी पकाना, कपड़े धोना बस यही। तो जी यहाँ पर मैं आज आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ और प्याज डाल के खूब चटपटा बनाऊंगी। इसके पापा के लिए बना रही हूँ मैंने थोड़ा सा बेसन का चीला भी बना रखा है, और वो भी खा लेंगे। और ये भी इसको थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। वैसे मुझे बैगन पसंद नहीं है, तो पिछली बार बनाया था मैंने, बहुत टेस्टी बना था, तो मुझे मन कर रहा था आज भी खा लूँ।
और यहाँ पर वैष्णवी नहा धोकर आ गई है। मैंने नहलाया वैसे थोड़ा इसको, क्योंकि इससे हेयर वॉश नहीं हो पाता ना अच्छे से, फिर ठंडा भी है तो मैं थोड़ा सा ड्राई लगा रही थी, क्योंकि ठंडा है अभी मॉर्निंग में। फिर दिन में तो ठीक हो जा रहा है, मॉर्निंग में थोड़ी बच्चों के लिए ठंडी हवा हो जाती है। फिर इसका कान में भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ठंडा कम रखना बोला है डॉक्टर ने, थोड़ा इसको ठंडे से बचाना ही बोला है। तो कान में तो दवाई डाल ही रहे हैं अभी हम, वैक्स से थोड़ा ठीक हो गया है, अभी वैक्स हटने लग गया है हल्का सा। और उसको मैं रेडी कर रही हूँ, तब तक फिर मैंने बिस्तर भी फोल्ड कर दिए थे और अब इसका जाने का टाइम हो गया है। तो यही होता है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देकर या सोच समझ कर करें तो ना लाइफ थोड़ी आसान सी हो जाती है हमारी। नहीं तो लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, यही तो है आर्ट ऑफ लिविंग, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा मुद्दा ना बनाएं। जो भी घर में चीज़ें होती रहती ना, किसी की बड़ी फैमिली होती है, किसी की छोटी फैमिली होती है, छोटी हो या बड़ी हो, तू मैं तो हर घर में होता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। और इसको बड़ा मुद्दा कभी नहीं बनाना चाहिए, ईज़िली एकदम ईज़िली हैंडल करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, जितनी चीज़ें हल्की होती है उतना कितनी आसानी से फ्लाइंग करती चीज़ें हवा में उड़ती हैं, वैसे ही हम जितना हल्के होंगे ना तभी हम उड़ना सीख पाएंगे, नहीं तो हम एक जम जाएंगे कहीं पर भी। जैसे रुका हुआ पानी, कहीं पर पानी आप स्टोर कर दो तो वो सड़ने लगता है, बदबू आने लगता है ना, लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर हम हल्के नहीं होंगे तो ना भारी होते जाएंगे तो एक जगह जाम लग जाएगा हमारा और बदबू आने लगेगी, उसी को ही डिप्रेशन बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये मेरी बेटी ने पता नहीं क्या बनाया था, वो हैंड टाइप, तो उसी को दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और यहाँ पर चले गई है वैष्णवी भी चले गई है, इसके पापा भी चले गए हैं। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपना सारा साफ़ सफाई घर का, जो भी डेली रूटीन से हैं। तो आज सोफे के कवर धो रही हूँ। आज सारा बेडशीट चेंज भी करना है मुझे, सारा क्लीनिंग सब करना है। तो वॉशिंग मशीन में डाल दी है मैंने, डालूंगी इनको मैं सारे। और बाकी जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उनको हैंड से धोऊंगी, बार बार मशीन भी नहीं लगाती हूँ मैं, भारी कपड़े मशीन में धो लेती हूँ। और जो ये गद्दा है इसको धूप में डाल दूँगी, काफ़ी दिन से इसको भी धूप में नहीं डाला हुआ था ना, तो धूप काफ़ी अच्छा, ये बहुत तेज़ आई हुई है। तो जी मशीन में डाल दी है मैंने सोफ़ा के कवर और बेडशीट। तो यही है चीज़ों का थोड़ा सा अपने मन की ओर थोड़ा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मन में है ना कि अगर हम कुछ ना कुछ पकाते रहेंगे तो चलो पकाना तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते ना कि हम क्या पका रहे हैं, अच्छी चीज़ पका रहे हैं या बुरी चीज़ पका रहे हैं। देखो भाई, आप किसी को परोसोगे तो गंदी चीज़ नहीं परोसोगे, अच्छा ही परोसोगे। और जब कोई भी आता है अपने लिए, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, खुद के लिए हम कितनी अच्छी चीज़ें पकाते हैं। जस्ट लाइक हमें अपने मन में भी सभी के लिए, खुद के लिए, सभी के लिए तो फिर आते हैं, अपने लिए अच्छी चीज़ें, हमेशा अच्छी चीज़ें पकानी चाहिए अपने मन में, यही सोचना चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव थॉट्स, सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स खुद के लिए लाना चाहिए। हमसे कोई कह देता है ना कि भाई तू तो ऐसा है वैसा है, तो हम दूसरों का बहुत जल्दी मानने लगते हैं। ये हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है ना, बहुत वो कारगर साबित होता है। मतलब कि कोई कुछ कह दे तो ना हम एकदम मानने लग जाते हैं, वहीं से हमारा पूरा जो लाइफ का जो डिस्टर्बेंस है ना, वहीं से स्टार्ट होता है कि भाई किसी ने तो हमसे ये बोल दिया है, ये हो गया है, तो हम उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। हमें अपने अकॉर्डिंग ही ढलना चाहिए, किसी के अकॉर्डिंग कभी नहीं ढलना चाहिए। खुद का परिकलन खुद ही करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, और हमारे बातों का किसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, चीज़ें अच्छी, मन में अच्छी चीज़ें आएंगी तो खुद के लिए भी अच्छा है, खुद का हेल्थ भी अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, हमारे लिए ही हमारी जो ग्रोथ सिस्टम है ना वो बहुत अच्छी रहती है। और हम अच्छा पकाते हैं तो सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और मन में भी सेम यही, अगर हम गलत चीज़ें मन में क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो वो हम तो डैमेज होंगे ही, हमारे साथ साथ हमारे पास जो भी है वो भी, उनके लिए बहुत नुकसान होता है। और यहाँ पर ना ये सोफ़ा के पीछे छिपकली आ गई थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे छिपकली से बहुत डर लगती है, आप लोग को भी लगती है तो बताना। तो यहाँ पर मुझे क्या करूँ, रही थी, कोई घर में होता तो भगा देता, लेकिन अब मैं अकेली थी ना, तो मैं सोच रही थी कैसे भी हटाऊँ इसको, लेकिन वो छुप गई। ये जो सोफ़ा है ना, सोफ़ा के पीछे की कवर, जो सोफ़ा के पीछे जो कर्टेन है उसमें छुप गई थी वो। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, रहने दो।
और यहाँ पर अब मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर पूरा जो सिस्टम रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा डस्टिंग करना रह गया था मेरा। इधर साइड में काफ़ी भूल जाती हूँ चीज़ों को, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। आजकल थोड़ा सा टाइम मिल ही रहा है मुझे डस्टिंग वस्टिंग थोड़ा साफ़ सुथरा सफाई वफाई करने का, तो मैंने सोचा आज यहाँ पर कर ही लेती हूँ। क्योंकि आजकल मैं जब और कुछ काम नहीं होते हैं किसी टाइम पर मेरे, तो उस दिनों में ये वाले काम कर लेती हूँ। टाइम टेबल बनाना पड़ता है ना, कुछ काम इस दिन करना है और कुछ काम उस दिन करना है, तो ठीक रहता है इससे, और इससे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। ख़ास तौर पर ऐसा है कि घर के कामों में ही लगे रहेंगे तो फिर खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है ना। खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। दिन में एक टाइम ऐसा हो कि 10-15 मिनट ही सही कि हम एक बार अपना आकलन ज़रूर करें कि हम अपने मन में कौन सी वाली खिचड़ी पका रहे हैं, नेगेटिव वाली खिचड़ी पका रहे हैं या पॉजिटिव वाली खिचड़ी पका रहे हैं। तो इससे लाइफ ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हैप्पी लाइफ बोलते हैं, हैप्पी लाइफ इसी से तो आती है। हमारे हाथ में बहुत पावर होती है, बहुत मायने रखता है ये बातें कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करें। और एक हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा घर एक हाउस वाइफ ही चलाती है। वो चाहे तो पूरे परिवार का माहौल नेगेटिव में कर सकती है और पूरा पॉजिटिव में भी चेंज कर सकती है, चुटकियों में कर सकती है हाउस वाइफ। तो उसको इसके लिए ज़रूरी है कि हाउस वाइफ का अपने अंदर की ओर झांकना और अपनी ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब वो खुद की हालत ही नहीं समझेगी तो वो परिवार की क्या हालत समझेगी, सोचिए। अगर हमारे अंदर की हालत ही बिगड़ी हुई है तो हम तो सामने हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं, हम किसी को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने अंदर की ओर ज़रूर झांकना चाहिए एक बार। मैं बस यही है कि लाइफ में यही सोचना चाहिए कि हमें जितना हो सके पॉजिटिव थॉट ही लाना चाहिए कि खुद के लिए, कि जो भी होगा लाइफ में अच्छा होगा, बस नेगेटिव कभी नहीं। भले हमारी लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है तो ये सोचकर समझ लेना चाहिए कि शायद हमारे लिए कुछ इसी में ही भला होगा, तभी ये हुआ है। इस और नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इससे डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं ना थोड़ा आसान हो जाती हैं लाइफ में। और यहाँ पर मेरा सब क्लीन हो चुका है, बाथरूम और जो बाथरूम के चप्पल हैं और जो घर में अंदर वाले चप्पल हैं सब मैंने साफ़ कर दिए हैं, अच्छे से उनकी जगह पर रख दिए हैं। और यहाँ पर मैंने बालों में मेहंदी लगाई हुई थी, उसको भी वॉश कर लिया है अब। और यहाँ पर देखिए मेहंदी लगाने के बाद बाल कितने अच्छे हो जाते हैं ना। और आज रात में मैं खूब ऑयलिंग करूँगी इसमें, उसके बाद दूसरे दिन शैम्पू करूँगी तो और भी सिल्की हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। और जो यहाँ पर मैंने गद्दा उठाया था धूप में, अब मैंने उसको लगा दिया है, काफ़ी गर्म और अच्छा भी लग रहा था। और ये लिविंग रूम को मैं अब डेकोरेट कर दूँगी। बस ऐसे ही हमें खुद को भी डेकोरेट करना है, रूम को भी, और अपने मन को भी ऐसे ही डेकोरेट करना है, अच्छे अच्छे थॉट से, अच्छे अच्छे विचार से। और हमेशा यही अफर्मेशन करना है कि मैं जो भी हूँ परमपिता परमेश्वर की कृपा से हूँ। बस ये विचार कभी नहीं लाना है कि किसी ने मुझसे बोल दिया है कि मैं ऐसी हूँ तो वैसी ही हो जाना है। नहीं, किसी की बातों पर प्रभावित नहीं आना है। बस हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम सब परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं। अब जब हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं तो हमें तो उनकी क्वालिटी आएगी ही आएगी। बस हम भूल जाते हैं ना डेली लाइफ में अपने कि हम क्या हैं। जो हमारा रियल स्वभाव होता है ना, हम उसको भूल जाते हैं और हम एकदम से रॉन्ग वे की ओर चले जाते हैं। रॉन्ग वे मीन्स वही है ना नेगेटिव थॉट्स की ओर। भाई फिर वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो सब उसी में ही आ जाता है। जो भी परिवार में पारिवारिक कलेश झगड़े वो होते हैं, उसका असर बच्चों पर भी बहुत पड़ता है फिर। इसलिए अपनी ओर देखना, अपनी ओर झकना बहुत ज़रूरी है। बस पॉजिटिव थॉट, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट रखना है। हम जैसे भी बहुत अच्छे हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमको क्रिएट कर रखा है, तो उनकी ही रचना है हम, तो उनकी क्वालिटी तो हम पर आएंगी ही आएंगी। तो जी मेरा रूम भी तैयार हो गया है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नई थॉट्स और नई सोच के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।